कल्पना कीजिए कि आपके बैंक अकाउंट में एक ऐसी गड़बड़ है जो हर रात ठीक 12 बजे आपके बैलेंस से 5,000 रुपए काट लेती है। आप कुछ भी कर लें, वो पैसे जा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप पागलों की तरह कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे, अपना सिर पीटेंगे और उस 5,000 रुपए की वैल्यू बचाने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देंगे। लेकिन यहाँ एक कड़वा सच है। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी टाइम करेंसी के साथ यही कर रहे हैं। हम हर रात अपनी प्रोडक्टिविटी का ओवरड्राफ्ट झेलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि 8 घंटे की नींद एक फिक्स डिपॉजिट है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। सच तो यह है कि आप अपनी जिंदगी के 25 से 30 साल सिर्फ सोने में बिताने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपनी नींद की इंटरेस्ट रेट को कम कर सकते हैं और फिर भी फ्रेशनेस का मोटा डिविडेंड कमा सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अर्लो है और मैं अपना बहुत सारा समय ह्यूमन कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचने में बिताता हूं। अगर आप भी उनमें से हैं जो हर सुबह स्नूज बटन दबाकर अपने दिन की शुरुआत डेट के साथ करते हैं और दिन भर कॉफी के सहारे अपनी एनर्जी को रीफाइनेंस करने की कोशिश करते हैं, तो अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस वीडियो को थम्स अप दें अगर ये आपकी मदद करता है। यहाँ बात यह है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि 8 घंटे की नींद जरूरी है। ये फाइनेंस की उस पुरानी सलाह जैसा है कि पैसे सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखो। ये सुरक्षित लगता है, लेकिन क्या ये एफिशिएंट है? यहाँ कुछ आई ओपनिंग आंकड़े देखिए। नेशनल स्लीप फाउंडेशन और कई पीयर रिव्यूड स्टडीज के मुताबिक नींद की क्वांटिटी से ज्यादा उसकी क्वालिटी और साइकिल मैनेजमेंट मायने रखती है। चलिए थोड़ा मैथ करते हैं। अगर आप रोज 8 घंटे सोते हैं तो साल के 2,920 घंटे सोने में जाते हैं। अगर आप इसे ऑप्टिमाइज करके 6.5 घंटे कर लें बिना थके, तो आप साल के 547.5 घंटे बचाते हैं। अगर हम 500 रुपए प्रति घंटा की मामूली वैल्यू ऑफ टाइम भी पकड़ें, तो आप हर साल 2,73,750 रुपए की वैल्यू कूड़े में फेंक रहे हैं, क्योंकि आपकी स्लीप एफिशिएंसी खराब है। ये एक छोटी कार की EMI के बराबर है। अब यहाँ वो हिस्सा है जहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे नींद को एक एक्सपेंस समझते हैं जिसे बस काटना है, लेकिन असल में नींद एक मेंटेनेंस कैपेक्स है। अगर आप मशीन को तेल नहीं देंगे तो मशीन खराब हो जाएगी। हमें कम नहीं सोना है, हमें लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरह स्लीप को लीन बनाना है। अब यहाँ चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म है स्लीप डेट। जब आप जबरदस्ती अपनी नींद काटते हैं तो आप अपनी बॉडी से लोन ले रहे होते हैं, और इस लोन का इंटरेस्ट रेट क्रेडिट कार्ड से भी ज्यादा है। अगर आप आज 2 घंटे कम सोए तो कल आपकी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस 20% गिर जाएगी। यानी आप काम तो करेंगे, लेकिन आपकी पैदावार कम होगी। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, अर्लो, मैं रात को 3 बजे तक काम करता हूं क्योंकि मैं ग्राइंड कर रहा हूं। ये ग्राइंड नहीं है, ये खराब मैनेजमेंट है। आप 100 रुपए बचाने के लिए 500 रुपए का पेट्रोल फूंक रहे हैं। यहाँ जो साइकोलॉजिकल फोर्स काम करती है उसे कहते हैं रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रास्टिनेशन। दिन भर आपका अपने समय पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए रात को आप बिना मतलब स्क्रॉल करके वो कंट्रोल वापस पाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान अपनी कम सैलरी का गुस्सा क्रेडिट कार्ड से फालतू शॉपिंग करके निकालता है। आप अपनी ही फ्यूचर एनर्जी चोरी कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है अर्लो, ज्ञान बहुत हो गया, अब स्टेप्स बताओ। यहाँ वो स्ट्रैटेजी है जिसे मैं स्लीप आर्बिट्राज कहता हूँ, यानी कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट। पहला, द 90 मिनट साइकिल रूल। हमारी नींद 90 मिनट के ब्लॉक्स में चलती है। अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आप एक साइकिल के बीच में जागते हैं, जिससे स्लीप इनर्शिया पैदा होता है। आप ग्रॉगी महसूस करते हैं। एक्शन, या तो 6 घंटे सोएं या 7.5 घंटे। 6 घंटे की पूरी साइकिल 7 घंटे की अधूरी साइकिल से कहीं ज्यादा फ्रेशनेस देगी। दूसरा, लाइट एक्सपोजर मैनेजमेंट। जैसे स्टॉक मार्केट न्यूज पर रिएक्ट करता है, आपकी बॉडी ब्लू लाइट पर रिएक्ट करती है। सुबह उठते ही 10 मिनट की धूप बराबर आपके सर्केडियन रिदम में इन्वेस्ट करना। रात को सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद बराबर अपनी मेलाटोनिन करेंसी को प्रोटेक्ट करना। तीसरा, द टेम्परेचर आर्बिट्राज। साइंस कहती है कि आपके शरीर का कोर टेम्परेचर गिरना चाहिए, तभी गहरी नींद आती है। अपने कमरे को 18 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। यह आपके डीप स्लीप के परसेंटेज को 15% तक बढ़ा सकता है। यह फ्री का परफॉर्मेंस बोनस है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, लेकिन आर्लो, मेरी बॉडी अलग है, मुझे ज्यादा नींद चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझता हूं। मैं यहाँ आपको बायो हैकर बनने के लिए नहीं कह रहा। मैं बस ये कह रहा हूं कि अपनी इनएफिशिएंसी को रिक्वायरमेंट का नाम मत दीजिए।
ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि उन्हें 9 घंटे चाहिए, असल में वो इसलिए ज़्यादा सो रहे हैं क्योंकि उनकी नींद की क्वालिटी पेनी स्टॉक जैसी है, बेकार और अस्थिर। यहाँ वो बात है जो बहुत कम लोग समझते हैं। अनुशासन, डिसिप्लिन ही असली आज़ादी है। अगर आप अपने सोने और जागने के समय को फिक्स्ड कॉस्ट बना लेते हैं तो आपका दिमाग फालतू के फैसले लेने से बच जाता है। इसे कहते हैं डिसीजन फटीग को कम करना। देखिए, पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन जो समय आप आधी अधूरी नींद में बर्बाद कर रहे हैं वो कभी वापस नहीं आएगा। अपनी नींद को एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना बंद करें और इसे एक हाई यील्ड एसेट की तरह मैनेज करना शुरू करें। आज रात से बस एक बदलाव करें, अपने अलार्म को 90 मिनट के मल्टीपल पर सेट करें और देखें कि आपकी प्रोडक्टिविटी इक्विटी कैसे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा तो इसे अपने उस दोस्त को भेजें जो हमेशा थका हुआ रहता है। कमेंट में मुझे बताएं कि आप अभी कितने घंटे सोते हैं और आपका टारगेट क्या है। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो इस पर बनाऊं कि कैसे पावर नैप्स को माइक्रो इन्वेस्टिंग की तरह इस्तेमाल किया जाए? नीचे कमेंट्स में बताएं। मैं हूं आर्लो और याद रखिए, आपका समय ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसे बुद्धिमानी से खर्च करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।